सप्लीमेंट्स फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले एक डिकेड से इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी यूसेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज जो भी जिम जाना चाहता है वो सप्लीमेंट्स का यूज़ करता है इन ऑर्डर टू लुक गुड। अगर उन्हें फिट होना है, उन्हें अच्छा दिखना है, इफ दे वांट टू लुक एस्थेटिक, दे यूज सप्लीमेंट, दे टेक हेल्प ऑफ द सप्लीमेंट। इसके वजह से जो जनरल जनता है, जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जिनका मेन गोल नहीं है मसल बिल्डिंग, वो लोग सोचते हैं सप्लीमेंट सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत के लिए है जिसे मसल बिल्डिंग करना है। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है, यू कैन हैव वे प्रोटीन। अगर आपको फैट बर्न करना है, यू कैन हैव फैट बर्नर। तो ये एक मिसकंसेप्शन हो जाता है और लोगों के बीच में ये मिथ क्रिएट हो जाती है कि सप्लीमेंट सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी है जो कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या जिम गोअर्स के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन सारी जनता के लिए ज़रूरी है। ये सप्लीमेंट आपको अच्छा दिखने के लिए नहीं काम आएगा, बट आपके काम आएगा आपको एक हेल्दी लाइफ देने के लिए। इन ऑर्डर टू लिव मोर, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना के चलना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड टू डू दैट मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट्स है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम है कपिल और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी विटामिन एंड फिश ऑयल सप्लीमेंट के बारे में। तो बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कि विटामिन, मिनरल्स एंड फिश ऑयल का आपके बॉडी में एक्चुअल रोल क्या होता है, आपको इसे अलग से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो कितने अमाउंट में सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो ऐसा क्या खा रहे हैं कि आपको सप्लीमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से थरोली बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड जॉइन अ फैमिली। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करिए, सपोर्ट करिए अपने भाई को। एंड ऑल्सो आई हैव अ व्लॉगिंग चैनल, तो अगर आपको मेरे लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स एंड मिनरल्स, व्हाट दे डू इन अ बॉडी, ये ऐसे पाए जाते हैं एंड इसकी फंक्शन क्या होती है, सारी चीज़ें। विटामिन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। इसी रीज़न की वजह से हम नेचुरल फूड खाते हैं ताकि हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी में मिले। विटामिन्स के ढेर सारे रेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, दिस A, B, C, D, E, K, B12, B6 एंड सो ऑन। लेकिन जनरली इन्हें क्लासीफाई किया जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन में एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में। तो होता क्या है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये आपके बॉडी में काफ़ी समय तक स्टोर्ड रहते हैं, 1 महीने तक भी ये स्टोर्ड हो सकते हैं। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो आपके बॉडी में ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, वो जल्दी आपके बॉडी से निकल जाते हैं। विटामिन का जो मेन रोल है बॉडी के लिए, वो मैं आपको सारे रोल तो नहीं बता सकता, देयर सो मैनी रोल्स, लेकिन जो बेसिक थिंग है इज़ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ाता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाता है, आपके हार्ट डिजीज़ को कम करने में हेल्प करता है, आपके बॉडी में जितने भी इंटरनल वुंड्स हो गए उसे रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। एंड देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ एडवांटेजेस अगर आप विटामिन्स एंड मिनरल्स कंज्यूम करेंगे तो। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें किस फूड से मिलते हैं? वेजिटेबल्स से एंड फ्रूट से। ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर हाईली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन दुनिया के लोग, उन्हें टेस्ट बड्स में मज़ा नहीं आता है हेल्दी चीज़ें खा के। दे लव ऑल द जंक जो कि टेस्ट बड को एकदम सही जगह हिट करे, आपके पेट को सेटिस्फाई करे, आपके ब्रेन को सेटिस्फाई करे, लेकिन देयर इज ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स इन इट, ज़ीरो। बल्कि जंक में एंड प्रोसेस फूड में केमिकल डले रहते हैं एंड दे आर वेरी अनहेल्दी। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने एक बेसिक स्टडी करके पता करा है अगर आपको हर दिन हेल्दी रहना है तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 कप ऑफ फ्रूट्स एंड 2 to 3 कप ऑफ वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। बट ऑन एन एवरेज स्टडी ने बोला है कि 76% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड अवॉइड फ्रूट्स एंड 86% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड अवॉइड वेजीज। इतने सारे लोग डेली बेसिस में फ्रूट्स एंड वेजीज खाना अवॉइड करते हैं या कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ढेर सारे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को पसंद नहीं है यार, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है, देयर आर वेरियस रीज़न। तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं? तो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट आंसर, नहीं। अगर आप एक
प्रॉपर बैलेंस्ड मील ले रहे हैं जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स है, गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स है, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, सही अमाउंट में मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपनी मम्मी की बात नहीं मानते हैं कि बेटा सब्जी खा, बेटा फ्रूट्स खा, तो यू आर इन ट्रबल, यू विल नीड सप्लीमेंट। और आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़। आप देखेंगे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी फास्ट रहती है। काफ़ी सारे लोग अपना घर छोड़ के मेट्रो सिटीज़ जाते हैं, 9 to 5 9 to 6 जॉब करते हैं, तो उन्हें खाने बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मॉर्निंग को वो उठते हैं, एक क्विक मील बनाते हैं एंड देन वो निकल जाते हैं, आफ्टरनून को बाहर कुछ खाते हैं एंड देन रात को अगेन आते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता खाना बनाने में। कोई लोग खाना बनाता है तो दे ट्राई टू मेक मोर प्रोटीन एंड कार्ब्स ताकि उन्हें मसल बिल्डिंग में हेल्प हो, लेकिन वेजीज बनाना वो भूल जाते हैं या फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तब ज़रूरत पड़ती है मल्टीविटामिन्स की, सप्लीमेंट करने की ज़रूरत तब पड़ती है आपको। तो मल्टीविटामिन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड में नहीं बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। आपके बजट में आता है तो आप महंगे वाले भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप बजट रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कि मैं हूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर, तो आप बेकाडेक्सामाइन ने अभी मेरे पास ख़त्म हो चुकी है तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन फ़ोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हर एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी, मात्र 35 रुपये की आपको ये 30 कैप्सूल मिल जाएगी एंड डेली आपको खाना है ये 3 कैप्सूल, इट्स मोर देन इनफ। आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे, सारे नहीं बट बहुत सारे मिल जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन D3 and many more, and minerals also like magnesium, calcium, potassium, magnesium etc. तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं। आप ये मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, अगर आप सुबह खाना भूल गए तो आप रात को भी खा सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीविटामिन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिश ऑयल। फिश ऑयल बेसिकली ऑयल या ऐसा फैट होता है जो कि हम फिश के टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। सो डू वी एक्चुअली नीड टू सप्लीमेंट इट? क्या हमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है? नो, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैलेंस डाइट में सम गुड अमाउंट ऑफ फैट है विच कम्स फ्रॉम फिश एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, तो आपको फिश ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिश ऑयल में होता क्या है, व्हाट डज इट डू? फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि आपके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ब्रेन आपके पूरे बॉडी का बाप होता है। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, सेम थिंग आपके ब्रेन के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर हमें हाथ उठाना है पहले ब्रेन सिग्नल देगा, तब हमारा मसल काम करेगा। तो ब्रेन इज़ द गॉड ऑफ योर बॉडी। तो ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दैट यू विल नीड सम गुड सप्लाई ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। बट मेजॉरिटी ऑफ अस, द मास, हम मछली नहीं खाते हैं, तब ज़रूरत पड़ती है फिश ऑयल सप्लीमेंट की। ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ आपके ब्रेन के लिए ही नहीं बट आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि इट हेल्प यू इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर बॉडी, और ये भी कहते हैं कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाएंगे अपने बॉडी में तो आपकी जो आइज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपकी आइज़ को भी फैटी एसिड ओमेगा 3 की सप्लाई ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आपकी जो स्किन है, जो कि आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है, उसे भी ढेर सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत रहती है इन ऑर्डर टू लुक गुड। तो अगर आप सभी मछलियाँ नहीं खाते हैं तो आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट बताऊं तो आप अलसी खा सकते हैं, जिसे फ्लेक सीड्स कहते हैं। अलसी आपके घर में आपकी मम्मी को ज़रूर पता होगा, आप मम्मी से पूछना। अलसी आप खाएंगे तो उससे आपको ढेर सारा ओमेगा 3 मिल जाएगा। लेकिन अलसी भी खाने में लोग हलाली करते हैं एंड यू नो इट्स अ न्यू थिंग, हमारे डेली रूटीन में वो सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए हम खा नहीं पाते हैं। तो आप फिश ऑयल के कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एनी ब्रांड। लेकिन आप मेरे जैसे अगर बजट रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कॉड लिवर का फिश ऑयल, जो कि आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, सिर्फ अराउंड 300-350 बक्स में। कुछ ऐसा दिखता है। मैं ये ले रहा हूँ, ये मेरा शायद 5वां-6वां डब्बा होगा पिछले 3-4 महीने में। इस डब्बे से आप
3 कैप्सूल ले सकते हैं एक दिन में, इट विल बी इनफ फॉर यू। एंड अगेन टाइमिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये आपकी मसल बिल्डिंग में या फैट लॉस में हेल्प नहीं करेगा, आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, तो आप एनी टाइम ले सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीविटामिन्स एंड फिश ऑयल। आखिरी में मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ट्राई करें जितना ज़्यादा आप विटामिन, मिनरल्स एंड फैटी एसिड नेचुरल फूड से ले सकें उतना लें, सप्लीमेंट्स को अवॉइड करने का ट्राई करें। लेकिन अगर आपका सिचुएशन मेरे जैसा है, या फिर जो स्टोरी में बताया, पीपल हु आर फास्ट लिविंग, जॉब करते हैं जो 9 to 5, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर ब्रांड का सप्लीमेंट लेना, कोई भी ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट रिस्ट्रिक्टेड हैं तो मेरी जैसे आप ले सकते हैं फिश ऑयल, कॉड लिवर का एंड बेकाडेक्सामाइन मल्टीविटामिन। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। वीडियो एंड हो जाए इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। कमेंट करके सजेशंस दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सजेस्ट करके ये भी बताइए कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूव करना चाहिए एंड कौन सी टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए। मैं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को जान के उस टॉपिक में वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो आपकी कमेंट आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स को जाके भर दीजिए। तो यह आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस।